बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगेरी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने फ़ैसला कर लिया, मगर इन फ़ैसलों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 9 नशस्तें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 नशस्तों में कामयाबी हासिल हुई। मगर फ़ैसला अवाम का था, मगर उससे हटकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस फ़ैसले में कई सवालात उठा लिए। सवालात बड़े अहम हैं कि वफाक अगर चाहता है कि हुकूमत यहाँ पे पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो, तो वो उस तरह से इलेक्शन नहीं हुए जिन पे जो है एतराज़ात आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने उठाए। यकीनी तौर पर बड़े अहम सवालात उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अब रियासत को फैसला करना पड़ेगा कि वो जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है आवाम के लिए रियासत होगी या सिर्फ नून लीग के लिए होगी। इससे बढ़ के भी बात करें तो आज पूरा दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं ने इस इलेक्शन में जो मुख्तलिफ हलकों में कहा जा सकता है कि धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, उसके पेश नज़र जो है आज बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात को मानने से इनकारी है। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं और हमें यकीनी तौर पर इस इलेक्शन पे इसीलिए आए कि कश्मीर जो है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, उसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनाना चाहते थे। और उन्होंने आगे बढ़ के भी बात की कि मेरा ताल्लुक ये समझा जाए कि मैं सदर आसिफ अली जरदारी का बेटा हूँ और शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो का जो है भांजा भी हूँ। मगर इससे आगे बढ़कर अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज कई सवालात पंजाब और पंजाब हुकूमत पे और वफाकी हुकूमत पे उठाए। फिर दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने भी आज तवील एक जो है कह सकते हैं कि मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम 17 साल की सिंध में हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे भी जो है सवाल उठाए। मगर पहले बिलावल भुट्टो ने आज क्या कहा, उस तरफ चलते हैं कि बिलावल भुट्टो ने किन नुकात पर आज एतराज़ात किए हैं। मीरपुर के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे तो ये उनकी भूल है। 30 पोलिंग स्टेशंस में जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीटें जीते हैं, कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम वफाक परस्त सियासतदान हैं, हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ है, हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर का सदर का इलेक्शन नहीं हुआ, आइन के मुताबिक होना चाहिए था, कानून के मुताबिक होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं करवाया? मैंने पाकिस्तान की सियासत में मेरे खानदान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दे के हैं, लाशें उठाए हैं। क्या हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं? वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूं, मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूं। मैं सियासत अगर करना चाहता हूं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूं, मुझे मजबूर ना करे। यकीनी आज बिलावल भुट्टो ने जो है आज आज़ाद कश्मीर के लोगों को एड्रेस करते हुए वाज़ेह तौर पे कहा कि रियासत फैसला करे कि वो जो है मुस्लिम लीग नून यानी कि जो है उनकी अलाकार बनेगी या फिर यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके मुताबिक जो है जो धांधली हुई है। उन्होंने कहा 30 जो है पोलिंग स्टेशन की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें जो है जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है जितवाया गया और इसके साथ साथ जिनका आबाई हल्का है 1990 से लेके 2000 और उसके साथ साथ आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ जीतती आई है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपने आबाई हल्के से जीत जाते हैं और मुजफ्फराबाद के जो है हल्के से वो हार जाते हैं। मगर आगे जाके फिर आज मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा
जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कुछ क्या कहा और किस तरह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद की, देखिए। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है, बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे, तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। आपको अपने नैरेटिव पे मेहनत करनी चाहिए थी, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे मेहनत करनी चाहिए थी। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था एजेके के अवाम के लिए, ना आपके पास कोई एजेके के लिए रिफॉर्म एजेंडा था। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और जितनी कंटिन्यूटी वहाँ पर मिली है सिंध सूबे में, वो शायद किसी और जमात को ये नहीं मिली। उसके बावजूद आपके पास सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपने अवाम को अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सके, आप अवाम को उनके फ्यूचर का रोड मैप नहीं दे सके। जो बातें आपने की वो शायद अवाम को वहाँ पर समझ नहीं आई, या आपको समझ नहीं आया कि वहाँ के अवाम की क्या ज़रूरत है। और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से ये बात नहीं बनती। आज की अवाम बहुत बाशऊर हो चुकी। आपने जो भी इल्ज़ाम लगाए अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आपने PMLN पे अटैक किया, आपने बिलो द बेल्ट अटैक किया, अपने से बहुत बड़े कायदीन के ऊपर, अपने से जो सीनियर कायदीन थे उनके ऊपर आपने अटैक किया। यकीन नहीं, अपने से बड़े कायदीन के ऊपर आपने जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए, और 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं दी। और कोई प्रोग्राम, कोई रोड मैप, कोई मंशूर नहीं था जो कश्मीर के लोगों के सामने रखते। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम करीम चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब हैं, और जो है हमारे साथ महमूद मौलवी साहब हैं, जो है IPP से हैं, और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं रुकन कौमी असम्बली नताशा दुल्ताना साहिबा हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैडम, पहले आपकी तरफ आऊँगा। नताशा दुल्ताना साहिबा, फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो बातें की हैं, उन्होंने कहा कि रियासत अदाकार के तौर पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए वो काम कर रही है। ऐसा क्या लगा कि वाक़तन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए रियासत ने राहमवार की कि 9 नशिस्तें में जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर ये आपको कहती चलूँ, देखें, जब इलेक्शन से कुछ दिन पहले भी जिस तरीके के साथ नून लीग जो है वो अपनी कैंपेन कर रही थी, आपने देखा ही होगा कि मरियम नवाज साहिबा जो कि एक चीफ मिनिस्टर हैं, ओहदे पे फाइज हैं, वो आई और उन्होंने आके कैंपेन की। इसी तरह से कुछ नून लीग के और भी वुज़रा थे जो आए और उन्होंने आके वहाँ पर धड़ाधड़ कैंपेन की। क्या ये मुझे बताएं कि ये कोई तज़ाद नहीं है? ये इलेक्शन कमीशन के जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या ये उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है? अगर हम इस चीज़ को, इन्होंने जब ये नून लीग ने बसेस का भी अनाउंस किया, तो अगर हम उसी वक्त ही, इलेक्शन कमीशन जो है उसी वक्त ही इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेता, तो शायद ये नौयत ना आती। जिस तरीके के साथ ये इलेक्शन हुआ आज़ाद जम्मू कश्मीर का, मतलब अवाम ने देखा, सब ने देखा, टीवी पे सारी सूरत हाल चली कि किस किस्म की गुंडागर्दी हुई। बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर जो है आपके फसाद, धंधा, ये सारी चीज़ हुई, लोगों को भगाया गया, वहाँ पर फायरिंग हुई वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमारा कल एक कारकुन शहीद हुए, मुख्तार यूनुस, मैं कहती हूँ कि ये बहुत एक अफसोसनाक बात है। और हमें ये अगर ये इलेक्शन कमीशन ने पहले कुछ सख्ती की होती और कुछ इकदाम उठाए होते तो कल ये हालात ना बनते। क्या मुझे बताएं कि इलेक्शंस जो है, अगर आप कंपेयर करें इसको एक जिंदगी से, तो क्या जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन? मतलब ये बात कहना कि जी मरियम नवाज ने बयान कर दिया कि जी बिलावल साहब ने जो है वो उन्होंने सिंध में ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। आप मुझे यहाँ पे बताएं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो शनाख्त जब मिली 1974 की मैं बात कर रही हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इट्स अ फेदर इन इट्स कैप कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में इसको पार्लिमानी हैसियत का दर्जा दिया आज़ाद जम्मू कश्मीर को।
तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते मगर हुए आज जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जवाब दिया है वो भी बड़ा अहम है कि 17 साल से सिंध में आपके पास हुकूमत है और सिंध की कारकर्दगी और रोड मैप नहीं था, कोई बयानिया नहीं था जो कि नहीं समझ सके। मैं इस बात से आपकी इख्तलाफ करती हूँ, मैं बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ। नहीं, मरियम नवाज की बात से इख्तलाफ करें, मेरी बात से क्यों कर रही हैं? मैं कह रहा हूँ मरियम नवाज की बात से मैं इख्तलाफ करती हूँ। उसकी वजह यह है कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने कश्मीर के लोगों की और कश्मीर की पहचान की बात की। उन्होंने अगर बात की तो उन्होंने कनेक्टिविटी की बात की कि कश्मीर जो हमसे इतना दूर बैठा है, हम उसको अब इस्लामाबाद में तरजीह दें, उस पे पॉलिसीज बनाएं, उसके जो मुश्किलात हैं उनको हम बेहतर तरीके के साथ हल कर साथ ही रहेगा। तो ये नईम करीम चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले कि आज बिलावल भुट्टो ने जो है बयानिया अपना बयान किया, फिर जो है मरियम बीबी ने जवाब दिया। वाकईतन लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि रियासत जो है आलाकार बन चुकी है आपकी, यानी कि PMLN की, और 9 नशिस्तें जो आपने जीती हैं वो सिरे से जो है इस इंतखाबात के जो नताइज हैं वो मानने से इनकारी हैं। चौधरी साहब जी, नईम करीम चौधरी साहब। आफ्ताब साहब, वो ठीक है जहाँ से वो जीत जाए। ये जो मरियम साहिबा ने अभी जो बात की है वो यही बात है। देखिए, आपके पास इलेक्शन कमीशन तो आजाद है ना, वो तो जी रियासत का एक अदारा है जिसका जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। तो अगर आपकी कोई कंप्लेन है, आपका कोई इतराज है, आपको किसी चीज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो आप उसके पास जा सकते हैं, सब आजाद हैं। और बात ये ना कि देखें, आप जो उन्होंने बात दूसरी की है मरीम साहिबा ने 17 साल वाली हुकूमत वाली, वो तो सबके सामने, उसको हम रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, कि आपके सामने है। सिंध कराची के सारे मामला भी आपके सामने है। फिर ये हुकूमत भी तो उनके पास ही थी, AG की, उनके पास हुकूमत थी, तो उसमें फिर डेवलपमेंट कर लेते, 2 साल जो भी मिली उनको हुकूमत, उसमें कुछ कर जाते। तो आज फिर उनको ये टाइम तो ना देखना पड़ता। अब वो यहाँ से ये तो है ना, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, 30% इलेक्शन हुआ है, और उसके ऊपर ये कर दें। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्पिरिट होनी चाहिए इनके पास, और उसके जैसे, और उसके ऊपर उनको अमल के साथ अपना जो है आगे चलना चाहिए। ये तो आपके सामने है रिजल्ट जो है, और आगे भी अभी 2 डिवीजन में होना है इलेक्शन, तो उसकी पोजीशन जो भी आएगी तो उसके लिए इनको पहले से प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए। इसके अंदर कोई ऐसी इल्जाम तराशी नहीं करना। मगर शर्जील इनाम अहमद साहब की और बिलावल भुट्टो की बात करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र, आप 17 साल का मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं कि सिंध की सूरत हाल देखें तो वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद साहब ने भी आज कहा, बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद में 12 मुख्तलिफ सफ़ीरों के सामने अपनी कारकर्दगी सिंध की बता चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इलाज करवाने के लिए वो कह रहे हैं कि पंजाब से लोग तशरीफ़ लाते हैं सिंध, तो सबसे बड़ी तादाद जो है पूरे पाकिस्तान से, KP से, बलूचिस्तान से सबसे बड़ी तादाद जो है पंजाब की, वो चाहे वो NICVD हो, चाहे वो SIUT हो, फिर जो है लम्स जो है गंबट हो, तो सबसे ज़्यादा इलाज करवाने के लिए पंजाब के लोग सिंध तशरीफ लाते हैं। तो फिर कारकर्दगी तो आपकी ज़ीरो हुई, जो कि मेरे सामने जो बयान है। अब सर बात यह है कि इलाज कराने सिंध में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज करवाने। जी, ये गवर्नमेंट के जी, गवर्नमेंट। देखिए, SIUT जो है एक हॉस्पिटल है जो एक उसके ऊपर ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताते आगा खान है या लियाकत नेशनल है या जितने हॉस्पिटल में कोयटा के नहीं, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर जो असेंबली के फ्लोर पे सूबाई वजीर शर्जील इनाम अहमद साहब ने पेश किए थे और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने इस्लामाबाद में जो बताए थे, मैं उनकी तरफ आता हूँ। जो कि सरकारी आदत व शुमार हैं उसमें यह है कि SIUT को सबसे ज़्यादा सिंध हुकूमत ही जो है पैसे देती है, फंड करती है। फिर आते हैं NICVD, वो भी जो है सिंध हुकूमत के मातहत चलता है। फिर लम्स जो है गंबट में जो लीवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल है वो भी सिंध हुकूमत के पैसों पे चलता है। तो उनका कहना यह है कि मकसद के सारे सिंध हुकूमत पैसे देती है और सबसे ज़्यादा इलाज कराने के लिए तशरीफ लाते हैं पंजाब के हमारे भाई। उस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम खिदमत कर रहे हैं कौम की और मुल्क की। मगर आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि 17 साल से पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो मेरा सवाल यही है कि वाकईतन ऐसा है? सर मुझे एक बात बताएं कि जो डेवलपमेंट का फेज है उसको क्या आप सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर काउंट करेंगे या मरीजों के साथ काउंट करेंगे? उसको बाकी चीजें नजर नहीं आती हैं वहां पे। तो मैं इसको ऐसे समझूं कि आपने रोडों का जाल बिछा दिया, हॉस्पिटल नहीं बनाए, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, रोड नहीं बनाए। दूसरा भी नहीं आता सर। सबसे पहले आप आ जाए लॉ एंड ऑर्डर की तरफ। लॉ एंड ऑर्डर को देख लें कि वहां पे कौन सा दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन वहां पे किसी पे मोटर बाइक छीनी गई और उसको मारा ना गया। आप कोई दिन ऐसा मुझे आप बता दें
कि कोई ऐसा दिन गुजरता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने सबसे जब वर्स्ट है वो इस टाइम पे कराची के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है। डेवलपमेंट में हम रोडों के जाल और वो बाकी डेवलपमेंट और अपने हॉस्पिटल, अगर आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं तो कराची पूरा सिंध नहीं है। तहसील हॉस्पिटल आप मुझे बता दें, तहसील हॉस्पिटल्स की कंडीशंस इनकी कि इनके कितने DHQs जो हैं वो कितने बने हुए हैं बेहतर, या इनके जो तहसील हॉस्पिटल कितने बेहतर बने हो। कराची के हॉस्पिटल बना लेना, लोगों की खिदमत कर लेना, और अगर पंजाब से लोग आते भी हैं तो ठीक है, वो एक पाकिस्तान का हिस्सा है, वो आते हैं। नहीं, वो भी मना नहीं कर और रहा, वहाँ पे मगर उनको- साथ ही रहेगा। महमूद मौलवी साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ, सीनियर सियासतदान है जो है महमूद मौलवी साहब। एक तरह से देखा जाए कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कई इल्ज़ामात लगाए हैं PMLN पर, और कश्मीर के इलेक्शन तो अब कहीं ना कहीं जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मुबारकबाद दी है सारी सियासी जमातों को बिलखुसूस जीत पे जो है, और उसने मुस्लिम लीग नून को। मगर दूसरी जानिब से बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इन इंतखाबात के जो रिज़ल्ट हैं वो हम मानने से इनकारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि फ़ौज की निगरानी में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा उन्होंने किया है। ये फॉर्म 47 की गूंजें जो है कश्मीर तक अब सुनाई दी रही हैं। महमूद मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि मुझे IPP छोड़े हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए। ठीक है, तो मेरा IPP उसको दुरुस्त कर लिया सर, दुरुस्त कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अब आप जो देख रहे हो, मैं ये देख रहा हूँ, मैं बयानात देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी की भी और मुस्लिम लीग नवाज की भी। देखिए, पीपल्स पार्टी के बयानात जो है, मैं देखें, एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है और मेरे ख्याल से मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर हम सारे इलेक्शंस को मुतनाज़ा करते रहेंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में इस नहज तक चले जाएंगे, तो आप ये देखें डेमोक्रेसी को इसके ऊपर जो असर होगा, जो मैं देख रहा हूँ, वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। हमें अगर डेमोक्रेसी को आगे लेके चलना है तो हम जो है, मेरे ख्याल से इस किस्म के नौबत पे इसको ना जाने दें। देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए और इलेक्शंस में हमें रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी वजह है कि देखें, अगर हर इलेक्शन के बदल से हटके भी बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि 30 हल्कों के 30 जो है पोलिंग स्टेशन की वीडियोस मौजूद हैं जिस पे जो है जिस तरह से धांधली की गई। फिर जो एक आबाई हल्का है वहाँ से बंदा हार जाता है, फिर मीरपुर के शहरी हल्के से वो जीत जाता है। ये भी काबिल, मैं कह रहा हूँ, तो वो वीडियो को रिलीज करें। देखिए, वो वीडियो को मीडिया में रिलीज करें। देखिए, चीजें ऐसी है ना, ताकि डॉक्यूमेंटेड हो। मैं कहूंगा कि वीडियो को रिलीज करें और इलेक्शन कमीशन को जाके कहें, क्योंकि देखिए, अगर ये आपस में, मैं ये कहूंगा, धमकियों के ऊपर, ठीक है ना, एक दूसरे को इतना आगे, क्योंकि देखिए ये मिल के हुकूमत कर रहे हैं और कई साल हो गए, मेरे ख्याल से 4 साल से ज्यादा हो गए कि पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के हुकूमत कर रही है। 2000 मेरे ख्याल से 22 के बाद से आप ये देख रहे हैं कि चाहे MRD जो भी कहें, इसको मिलके हुकूमत ही कर रहे हैं ना। देखिए, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर PMLN का है। जब ये मिलके हुकूमत कर रहे हैं तो फिर ये जीबी में और कश्मीर में तो फिर इलेक्शन का मैनिफेस्टो जो है, मंशूर जो, वो तो अलग अलग लेके जाएंगे ना। आप मुझे बताएं कि देखें, इससे पहले जब GB में पीपल्स पार्टी जीती, ठीक है ना, GB में तो पीपल्स पार्टी जीती जी हाँ, तो PMLN के तरफ से तो इस किस्म के एतराजात नहीं आए। बिल्कुल, मेरा कहना ये है, आप ये भी तो देखें ना। साथ ही रहेगा सजाद बुखारी साहब की तरफ जाऊंगा। सजाद बुखारी साहब, पूरी इलेक्शन पे आपकी नजर है और बिलखुसूस कश्मीर बड़ा हसास मामला है, बहैसियत सहाफ़ी आप और हम जो समझते हैं, मगर जो आज पॉलिटिकली लीडरशिप की जानिब से जो गुफ्तगू हो रही है, जो इल्ज़ामात की सियासत हो रही है, आप समझते हैं कि आलमी सतह पे और मुल्की सतह पर भी ये जो है यकीनी तौर पर तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, फिर उनको जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। मगर जो आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं, बहैसियत सहाफ़ी आप क्या समझते हैं कि पहले मरहले में तो 9 नशिस्तें जीत ली हैं, 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं, मगर अब फैसला में अभी और बहुत फैसला करना है कश्मीर के लोगों ने, तो होगा क्या सर? साहब भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बार बार 20 वीडियोस का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन खास तौर पर मैं मीरपुर की उस वीडियो का जिक्र भी यहाँ पे करूंगा जिसमें 2 प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था जी। उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वाज़ेह तौर पर जो है धांधली करते हुए दिखाई दी थी। तो उस पर क्या एक्शन लिया, उस पर क्या बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पहली बात तो ये।
जी दूसरी बात ये जो सबसे ज्यादा अहम है, यहाँ पे हम इंतखाबात जो आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात को जी जनरल इलेक्शंस की तरह देख रहे हैं और जो हमेशा से एक ट्रेंड सेट रहा है उसकी तरह देख रहे हैं। हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए। इस मर्तबा 2026 के इंतखाबात में दो चीजें बड़ी वाज़ेह और बड़ी अहम थी। एक तो प्रोटेस्ट चल रहा था और बड़ी मुश्किल से जो है आप समझें कि ये इंतखाबात करवाए गए, और इंतखाबात करवाना चाहिए थे। अगर कोई ये समझता है कि ऐसे हालात में कि कोई प्रोटेस्ट करके बैठा है और फिर जो है वो इंतखाबात ना करवाए जाए, तो इसका मतलब ये कि कालादम तंजीमें जब चाहें जिधर चाहें जो है वो इंतखाबात रुकवा देंगी। तो ऐसी बिल्कुल। मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए। इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। एक और इंतखाबात भी थे जो बर वक्त होने चाहिए थे, लेकिन उसमें जो है वो बलूची की मिसाल जो है मुझे याद आ रही है। बलूची की एक मिसाल है कि कई बार नाना मई बार वाह वाह। जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जब कामयाबी हासिल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो वहां पे एलियंस तैनात थे, सारे फरिश्ते थे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स भी सारे फरिश्ते थे, और पूरे गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके हाथ में अलम और परचम और झंडा जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। और तो किसी का वहां पे मैंडेट ही नहीं था। क्या एजेके में आप दिल पर हाथ रख के बोले हमारे पाकिस्तान के जितने सहाफी हैं, क्या उनको एक बात का इल्म नहीं था या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है तो एजेके तो नून लीग के पास जाएगा? ये तासुर था कि नहीं? नहीं, ये तो आम तासुर भी है। और माजी में हमने देखा है कि जहाँ पे विफाक में जिसकी हुकूमती होती है वही कश्मीर में हुकूमत बनाता है, मगर इस दफ़ा तो उससे बरक्स हुआ कि जीबी में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीते और जो कि आप बात कर रहे हैं, मगर उसके बाद फिर यहाँ पे भी बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से ग्राउंड पे थी, मगर उससे बरक्स फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र है कि मरियम बीबी पहुँचती हैं और वहाँ पे ऐलानात कर लेती हैं। फिर एक वज़ीर आला का जो है आइन के जो इलेक्शन का दस्तूर है, ख़ासतौर पे कश्मीर जो है इलेक्शन कमीशन का, कि उसमें जो है फिर गाड़ियों का भी ऐलानात होते हैं। फिर वहाँ पे सुथरा पंजाब की गाड़ी भी पहुँच जाती हैं। तो फिर उनका एतराज़ तो दुरुस्त है ना कि इस मौके पर जब आप इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं, ये भी तेरा और वो पहुँच भी जाए, तो फिर ये तो रिगिंग के ज़ुमरे में आता है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र है। नहीं, मैं इस नैरेटिव से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता। अगर यही प्री पोल रिगिंग जो थी, अगर उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इदराक था, पता था, तो उन्हें चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते, वो अपनी रेमेडी जो उनके पास थी वो उसको एक्सरसाइज करते, वो जाके उसको इस्तेमाल करते, जाकर कोर्ट से रुजू करते, अदालत से रुजू करते, ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उनसे जाकर रुजू करते कि जी ये प्री पोल रिगिंग के ज़मरे में आता है। एक और बात मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूंगा। अभी तो आपके पहले मरहले में आपके एक वो तबका जिसमें मोर देन 90% लिटरेसी रेट है इन एरियाज में, जो इन 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी बिम्बर है, कोटली है और मीरपुर है। ये 3 जो हल्के हैं, इनमें ज्यादातर जो तादाद है वो ओवरसीज की तादाद है। अच्छा, 2 चीजें इसमें बड़ी आम है। टर्नआउट का बड़ा इंपैक्ट होता है और टर्नआउट के बड़े बेनिफिशियरी होते हैं बहुत सारे लोग। आपको पता है इस मर्तबा जो इलेक्शन हुए उसमें टर्नआउट बहुत कम था, ये हमें मानना पड़ेगा। और जहां तक बात है उसकी फिर वजह भी बताई सज्जाद बुखारी साहब, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने फिर इसकी वजह भी बताई कि एहतजाज कैसे हुए, रियासत ने क्या किया, रियासत जम्मू कश्मीर ने किस तरह से काम किया, विफाक ने किस तरह काम किया, फिर वोट जो था उसको जो है टर्नओवर जो है उसको कम करने की कोशिश किस तरह से गई। ये उन लोगों को उनके सामने कही जा सकती है जो बेखबर होते हैं, जो अपडेट नहीं होते। राठौर साहब ने ये मजमा जमा होने दिया, उनकी जेरे क़यादत जो थे ये पूरा मजमा आकर जो है वो जमा हुआ रावलाकोट। ये रावलाकोट में एक दिन में अचानक जो है जमा नहीं हुआ, इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की होगी, इन्होंने घर घर जाकर जो है वो अपना मुद्दा लोगों के सामने रखा होगा। मुख्तलिफ इलाकों से, इवन के मीरपुर से और कोटली से भी जो है लोग। बिल्कुल, मैं दोतना साहिबा की तरफ जाऊंगा। दोतना साहिबा, एक तो राठौर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सज्जाद बुखारी साहब भी ये कह रहे हैं, और 12 ये भी बात हुई कि हुकूमत तो आपकी थी और जब वज़ीर आज़म भी आपके पास था, मशीनरी भी आपके पास थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने तो अपनी तोहफ़ों के रुख जो है वो रियासत पाकिस्तान और जो है PMLN की जानिब कर दी हैं? असल तो काम आपका था। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो तो कुछ महीने ही रही, कोई साल भी तो पूरा नहीं किया ना। ये तो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप उसको आप सेटल इन होते हैं और आप रेंज को अपने हाथ में पकड़ते हैं। ऐसे तो नहीं होता कि कुछ महीनों की हुकूमत में करके और वो बात कर लें। असल में
आजाद जम्मू कश्मीर में मौका मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार रही है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी इक़्तिदार में नहीं रही। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ बात कि मुझे जो लग रहा है वो नून लीग को इस वक्त जीबी का इलेक्शन जो है ना वो हजम नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको फेजेस में कर दें ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में, और इसको हम पार्ट्स में ब्रेक कर दें ताकि हमारी जो मैनेजमेंट है या हमने जो चीज़ें करनी है गैर कानूनी गैर आइनी वो हम अपने आराम से कर सकें। आप मुझे ये बता दें, बिलावल साहब कह रहे हैं आज भी उनकी तकरीर हुई उसमें उन्होंने बोला कि जी जो चौधरी यासीन है उनके 30 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो मुतनाज़े हो गए हैं। अच्छा, जो चौधरी वो इखलाक है उनके 10 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो मुतनाज़े हो गए हैं। वहां पर लोग आए, लोगों ने फायरिंग की, लोगों ने वहां से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भागे। आप मुझे ये सारी चीजें बता दें कि ये अब मैं आपको एक चीज बताती चलूँ यहाँ पे, जो हमारा इलेक्शन का जो इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में जीबी में सारे इन इलाकों में लोगों का जो है ना वो फेथ वो उठ चुका हुआ है। अगर आप देखें इस इलेक्शन से बड़ा जाहिर हो रहा है कि जी आपके जो इलेक्शंस हैं वो प्री पोल रिगिंग से ही डिसाइड हो जाते हैं। तो लोगों का जब फेथ उठ जाता है ना तो लोग फिर बैठ जाते हैं अपने घरों में, और ये एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो रहा है पाकिस्तान के लिए। ये हमें नॉट जस्ट फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी, हम इस मोड़ पर आए ही क्यों कि हमें इस चीज को के फरोग देना पड़ रहा है कि जी यहाँ पर अब पुलिस, अब यहाँ पर ये गुल्लू बाट आ रहे हैं, अब यहाँ पर पिस्तौलें चल रही हैं, अब यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है वो नून लीग भगा रही है। हम इस हद तक पहुंचे ही क्यों? हम क्यों नहीं एक अपनी जो है इस इलेक्टोरल प्रोसेस को हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। अगर लोगों का ट्रस्ट जो है वो हट गया तो आगे तो फिर आप मुझे बता दें कि जो भी हुकूमतें होंगी बस ठीक है, वो फिर आप मैंडेट के साथ तो वो नहीं बैठेंगे। जब मैंडेट के साथ नहीं कोई बैठता ना तो फिर वो आगे से काम भी वैसा नहीं करता। तो पीपल्स पार्टी की जो एक जिस नुक्ता नजर पे वो पहले भी खड़ी रही है और वो आज भी खड़ी है, वो ये कहती है कि साफ शफाफ तरीन इलेक्शन कराए जाएं जिसके अंदर आपके सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना हो, जिसमें आपके मगर अगर आप 8 और 9 महीने की हुकूमत लेने की मजबूरी ही क्या थी, जब उस वक्त आपसे बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि आपको इलेक्शन से पहले 9 महीने से पहले या 11 महीने पहले जब वफाकी हुकूमत और PMLN ने कहा कि जी इंतखाबात करवाए जाएं, और जब यहाँ पर अदम एतमाद का आपने फैसला किया और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हम अपना लाना चाह रहे हैं, तो वजह क्या बनी कि आपने ये गले में घंटी बांधी जिससे जो है बिल्कुल अपना हक है भाई, पीपल्स पार्टी को पूरा अपना वो राइट है, उसने अपना राइट अपना एक्सरसाइज किया, इसमें तो कोई वो नहीं है। पीपल्स पार्टी मगर उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल जो 9 महीने में हुई तो वो भी तो तस्लीम पीपल्स पार्टी करेगी को हमने बेहतर करना है। जी, मेरा सवाल ये था कि 9 महीने की कारकर्दगी या जो वहां पे हालात बने तो उसकी भी जिम्मेदारी फिर बिलावल भुट्टो साहब कहीं ना कहीं विफाक पे और रियासत पाकिस्तान पे डाल देते हैं। में कोई 9 महीने में जो है वो कारकर्दगी जो है वो एक आप कह लें स्टेट की पता नहीं चलती। 9 महीने में आप एक हल्के की भी कारकर्दगी देख लें तो वो भी पता नहीं चलती। दिस टाइम इज वेरी लेस। अगर आपने निकालना है तो आप अगर मेजर ही करना है तो फिर आप 5 साल की हुकूमत का मेजर करें, इस तरह से तो नहीं कि जी कुछ चंद महीनों की हुकूमत। मगर 17 साल का तो आज मरियम नवाज साहिबा ने करके आपको बता दिया कि सिंध के अंदर 17 साल से अगर किसी को नवाज साहिबा जरूर कह सकती हैं, मरियम नवाज साहिबा जरूर कह सकती हैं, तो देन व्हाई हैव पीपल वोटेड फॉर पीपल्स पार्टी अगेन एंड अगेन एंड अगेन? ऐसे तो बात नहीं है ना कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया तो हो गया। बिल्कुल। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, तमाम मेहमान साथ ही मौजूद हैं। जी बोलिए। पीपल्स पार्टी की गलती है कि पीपल्स पार्टी अगर एक ईंट लगाती है ना तो वो उसको 100% एडवर्टाइज नहीं करती, उसके ऊपर पैसा नहीं खर्चती कि जी हमने ये एक ईंट लगा दी है या हमने यहाँ पर आज एक जूस का डब्बा रख दिया है या हमने यूं कर दिया है। पीपल्स पार्टी ऐसे इन कामों में बिलीव नहीं करती है। पीपल्स पार्टी वांट्स टू हेल्प द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ सिंध
and the people of बिल्कुल, मुझे Gilgit-Baltistan ब्रेक का and कहा the जा रहा है, people of आपने जो Azad सवाल Jammu उठाया, and मगर उसके Kashmir. साथ साथ ये भी तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहीं ना कहीं कश्मीर और जीबी और पंजाब तक तो तवज्जो है जनाब कायद मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत, मगर सिंध के अंदर सूरत हाल अगर देखें तो बदस्तूर जो है मुट्ठी भर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत बची है, जो भी दस्तो गिरबान है। क्या ऐसा है कि 17 साल की कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सवाल तो उठते हैं, क्या सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून का क़याम क्यों नहीं है, वजह क्या है, यहाँ पे तवज्जो क्यों नहीं है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे।